हेलो एवरीवन। ये हमारा इस सीरीज़ का पहला वीडियो होगा हिस्ट्री डिवीज़न का। और इसमें हम हिस्ट्री रिवाइज़ करेंगे यूपी पीसीएस के लिए। यूपी पीसीएस में मोस्टली फैक्ट्स पूछे जाते हैं और कभी-कभी कुछ कॉन्सेप्ट भी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको लेकर ये वीडियो है कि हिस्ट्री हिस्ट्री को जो डिफ़ाइन किया गया है और हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं अक्सर पूछे गए हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो हिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे ई एच कार, या हम उनको कहते हैं एडवर्ड एडवर्ड हालेट कार। ठीक है। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी? इन्होंने कहा था हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है। तो ये ब्रिटिश थे। ठीक है। ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और डिप्लोमेट भी थे उस समय के। हम्म। फिर इनके अलावा आपने सुना होगा हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस हेरोडोटस क्यों फेमस हैं? हेरोडोटस क्यों जाने जाते हैं? अ, इनको सिसरो ने कहा था कि ये फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री। किसने कहा था? सिसरो या सिसारो, जैसे भी आप कह लो। सिसारो रोमन फिलोसफर थे। ये रोमन थे। और हेरोडोटस ग्रीक थे। ग्रीक और रोमन्स में आपको डिफरेंस पता होगा। नहीं पता होगा तो हम हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे देख लेंगे। ठीक है। फिर इनके अलावा जिनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है, लियोपोल्ड वोन रांके। ठीक है। लियोपोल्ड वोन रांके, इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। फिर आपने कई बार जब पीवाई क्यू सॉल्व किया होगा तो नाम सुना होगा रॉबर्ट ब्रूस फूटे का। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूटे, इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। प्री हिस्ट्री। रॉबर्ट वोन रैंके, ये सॉरी, लियोपोल्ड वोन रैंके ये जर्मन थे। और रॉबर्ट ब्रूस फूटे ब्रिटिश थे। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट और ये ब्रिटिश हिस्टोरियन थे वैसे। ठीक है। ये आर्कियोलॉजिस्ट या ठीक है पैलियोलॉन्टोलॉजिस्ट जिनको कहा जाता है। हम्म, अपने यहाँ आर्कियोलॉजी की बात करें तो एएसआई है ना। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया। अपने यहाँ आर्कियोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है एएसआई। हम्म। एएसआई। अपने यहाँ फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अलेक्जेंडर कनिंगम। हम्म।
सर अलेक्जेंडर कनिंघम या जैसे भी आप कर लो। अगर एएसआई की बात करें तो ये 1961 में शुरू हुई थी। 1861 में शुरू हुई थी और अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका हेड बनाया गया था। उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम इसके आर्कियोलॉजिस्ट थे एक तरह से। बाद में इसको सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था 1871 में। 1871 में ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना था। हम्म, और उसके भी हेड अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके हेड 1861 से लेकर 1885 तक थे। ठीक है, 1885 तक थे। उसके बाद 1885 के बाद एएसआई के हेड जेम्स बर्गस। जेम्स बर्गस थे। ये 1885 से लेकर 1889 तक थे। 1885 से लेकर 89 तक थे और उसके बाद ये प्लेस वैकेंट हो गई थी। कब तक? 1902 तक। 1902 तक वैकेंट थी ये पोस्ट। फिर इसको 1902 में सेंट्रलाइज किया गया था। ठीक है, सेंट्रलाइज किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और इसी समय ही 1902 में इसके जो डायरेक्टर जनरल थे किसको बनाया गया था? सर जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। ये 1902 से 1902 से इसके 1921 तक 1928 तक इसके डायरेक्टर जनरल रहे। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। ठीक है, सर जॉन मार्शल के समय ही हमारे यहाँ कई सारी डिस्कवरीज हुई थी। डिस्कवरीज इन टर्म्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। तो हमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्होदारो और सुख्ता ये सारी साइटें देखने को मिली थी। मतलब उसी समय एक्सकवेशन हुआ था। तो हड़प्पा को किसने खोजा था? अगर ऐसे देखें तो हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब, पाकिस्तान वाला ना, पंजाब में है। इसको 1921 में दयाराम साहनी ने एक्सकावेट किया था। ठीक है, और मोहनजोदारो, मोहनजोदारो को 1921 में 1922 है। 1922 में आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने इसको एक्सकावेट किया था। मोहनजोदारो कहाँ है? ये भी सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान। ठीक है, शुरू की जो भी साइटें एक्सकावेट की गई थी वो अब पाकिस्तान में है, प्रेजेंट पाकिस्तान में है, क्योंकि तब पाकिस्तान नहीं बना था और ये तब इंडिया में ही थी। फिर थर्ड साइट जो एक्सकावेट की गई थी वो चान्हो दारो। कब की गई थी? 1925। किसके द्वारा की गई थी? अर्नेस्ट मैक्के। और चौथी साइट थी, ये कहाँ पर थी? ये चान्हो दारो जो है सिंध में, ये भी सिंध में। ठीक है, चौथी साइट थी सुख्ता जंदर। आपने नाम सुना होगा ये सब। ये 1927 में किसके द्वारा की गई थी? ऑरल स्टीन। ठीक है, ये बलूचिस्तान में है, प्रेजेंट पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारी साइट्स उस समय डिस्कवर हुई थी। इसके बाद दुनिया को पता चला कि इंडियन सिविलाइजेशन जिसके बारे में बहुत शैलो व्यूज़ रखते हैं ये, वो बहुत पुरानी है। और इसको हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो उस समय की इजिप्शियन और
जो सुमेरियन सभ्यता थी उनके पैरेलल खड़ा कर दिया, ठीक है। हिस्ट्री को डिवाइड किया गया ना 3 भागों में, हर जगह इवन इंडिया में भी और इंटरनेशनल में भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसका जो सबसे पहला डिवीज़न था, वो था एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। तो ट्राइपार्टाइट डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, ट्राइपार्टाइट डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री। इससे एक सहूलियत मिल जाती है कि आप हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली समझ सकते हो, ठीक है। आप जब उसको डिवाइड कर देते हो कई हिस्सों में, कुछ लोगों ने और भी हिस्सों में डिवाइड किया होगा अपनी हिस्ट्री को। हमारे यहाँ 3 डिवीज़न, या हम इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज़ है 3 डिवीज़न। तो जो पहला मतलब पहला डिवीज़न था वो बेसिस था एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। उसको डिवाइड किया था एंशिएंट, मीडिवल और मॉडर्न। किसने किया था? क्रिस्टोफ सिलेरियस। सिलेरियस ने किया था, ये जर्मन थे। हुँ। कब किया था? इनका इनका एग्ज़ैक्ट टाइम फ्रेम नहीं पता है, पर ये रहे हैं 1638 के आसपास। 1638 से 1707 एडी तक। हुँ। और दूसरा डिवीज़न, मतलब दूसरे तरह का डिवीज़न है स्टोन, ब्रॉन्ज़ और आयरन। स्टोन एज, ब्रॉन्ज़ एज और आयरन एज, ऐसे करके। स्टोन एज, ब्रॉन्ज़ एज और आयरन एज, ठीक है। ये डिवीज़न किया था क्रिस्टियन जूरगेसन थॉमसन ने। क्रिश्चियन जुर्गेन्सन थॉमसन ने, ठीक है। कब किया था? 1820 के आसपास। 1820 में किया था। और ये कौन थे? ये दानिश दानिश थे, ठीक है। दानिश आर्कियोलॉजिस्ट। सॉरी, ठीक है। फिर एक और डिवीज़न हम कई बार सुनने को पाते हैं, और वो काफ़ी, मतलब अच्छा नहीं है, फिर भी इसको हिंदू इंडिया वाला डिवीज़न है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। क्रिश्चियन नहीं, ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कम्युनल नहीं कहना चाहते थे ब्रिटिश, तो वो कहते थे ब्रिटिश सेकुलर हैं, ठीक है। सेकुलर हैं, क्रिश्चियन नहीं। ये कौन थे? जेम्स मिल। जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 1817 में एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें ही इन्होंने ये डिवीज़न दिया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है। ये आपके पीवाईक्यू में हो सकता है आया होगा, नहीं पता एग्जैक्टली, पर ये मैंने कई बार सुना है, ठीक है। कई जगह हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ये डिवीज़न जेम्स मिल ने दिया था 1817। उन्होंने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम फिर हम स्टोन एज और पैलियोलिथिक की साइट्स हैं वो सब देखेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।